इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल 1 अप्रैल है। बंगाल में कल सेकंड फेज की वोटिंग है। इसमें नंदीग्राम का फैसला भी होगा, लेकिन तीसरे राउंड की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है। आज ममता हावड़ा के उल्लूबेरिया और जेपी नड्डा बेलूर मठ में थे। कल प्रधानमंत्री मोदी भी उल्लूबेरिया में रैली करने वाले हैं। ये वही जगह है जहां ममता ने सरस्वती पूजा की इजाजत नहीं दी थी, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। अभी हावड़ा से कैसी हवा बह रही है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। में चोट है तो क्या हुआ, व्हीलचेयर पर हैं तो क्या हुआ, फुटबॉलर के लिए कैंपेन है तो फुटबॉल तो हाथ में होना बनती है। दीदी का ये अंदाज हावड़ा की उल्लूबेरिया ईस्ट सीट पर देखने को मिला, जहां उन्होंने हाथ से ही फुटबॉल खेला और उसे पब्लिक के बीच उछाल दिया। उल्लूबेरिया ईस्ट से ममता ने मोहन बागान क्लब के पूर्व कप्तान विदेश बोस को मैदान में उतारा है। उनका सामना बीजेपी के प्रत्युष मंडल से है। ममता का फुटबॉल खेला हावड़ा में किसका खेला करने वाला है, इसकी ग्राउंड पर पड़ताल करने संवाददाता अमित पालित पहुंचे। इस वक्त मैं हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हूं और पूर्वी किनारे पर कोलकाता है और साथ ही साथ उत्तर 24 परगना के इलाके लगते हैं। पश्चिमी किनारे पर हावड़ा जिला है और हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2016 में 15 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और 1 पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। लेकिन 2021 के चुनाव में क्या मूड है, ये जानने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको जानना यह जरूरी है कि यहाँ पर जो आबादी है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है, वो है हिंदी भाषी लोगों की, जो यूपी, बिहार और राजस्थान से आते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या है वो करीब 73% हिंदू है और 26% से ज्यादा यहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं। हावड़ा ममता बनर्जी का गढ़ है। यहां हिंदी भाषी और मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है, इसलिए ममता से लेकर जेपी नड्डा तक यहां जोर लगा रहे हैं। बुधवार को ममता ने उल्लूबेरिया में रैली की। जेपी नड्डा रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ गए। इसके बाद नड्डा ने मठ के पास ही एक भव्य रोड शो भी किया। बंगाल की पॉलिटिक्स में प्रतीकों का बड़ा महत्व है और बेलूर मठ का प्रभाव पूरे बंगाल में है। स्वामी विवेकानंद के बनाए इस मठ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का पहुंचना बड़ा संदेश दे गया। बेलूर में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं और यहाँ पर भारी भीड़ नजर आ रही है। तो बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता संभालनी है, ऐसा मन बनाया है। आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, हम बंगाल की सेवा करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक पत्र लिखा है कि सभी को बोल रहे हैं साथ आने के लिए। सोनिया गांधी को खत लिखा है, विपक्षी पार्टी को खत लिखा कि सब साथ में आइए। क्या हो गई है, बीजेपी इसके खिलाफ क्या खड़ा करना चाहती है? ऐसा है, एक अंग्रेजी में कहावत है SOS, कहावत नहीं, एक शब्द है SOS, सेव आवर सोल्स। ये कब दिया जाता है, जब पैनिक बटन दबता है। तो अब ममता जी का पैनिक बटन दबा है, अब सेव आवर सोल्स पे चल रही हैं। रामकृष्ण मिशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना नाता है। उन्हें यहां से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। बरसों पहले मिशन में जाकर ही मोदी ने सन्यासी बनने की इच्छा रखी थी, लेकिन मठ के स्वामी आत्मास्थानंद जी महाराज ने उन्हें लोगों के बीच रहकर काम करने को कहा। तब से मोदी की रामकृष्ण मिशन में बड़ी आस्था है। पूरा बंगाल ही कह सकते हैं कि एक तरह से इस जगह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जेपी नड्डा का यहाँ पर आना बहुत मायने रखता है। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी जो विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने ही बेलूर मठ की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री मोदी 2020 में जनवरी में यहाँ आए थे और एक रात उन्होंने यहाँ बिताई भी थी। तो ऐसे में बेलूर मठ का जो असर है वो बीजेपी इस तरह से इस्तेमाल करेगी कि वो बंगाल की संस्कृति को जानती है, समझती है और जो लोग हैं, लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि बंगाल की संस्कृति से वो अलग नहीं है। अमित पालित को बेलूर मठ के पास ही महिलाओं का एक ग्रुप भी मिला। इन्होंने बताया कि मठ के आसपास किसकी चुनावी हवा है। किसकी हवा चल रही है, दीदी की मोदी की? मोदी की। आपका नाम क्या है? ज्ञानी प्रजापति। किसकी हवा चल रही है यहाँ पर? मोदी की।
आपका नाम क्या है? सुमन लाल। अच्छा, किसकी हवा चल रही है? मोदी का। मोदी की हवा है। आपका नाम क्या है? निर्मला विश्वकर्मा। किसकी हवा है यहाँ पर? मोदी का। आपका नाम क्या है? गुड़िया देवी। किसकी हवा है? मोदी का। अच्छा, दीदी का क्या हुआ? दीदी अब क्या करेंगे, दीदी को खेला तो गंदा। क्या नाम है आपका? सुनीता चौधरी। अच्छा, क्या हुआ? मोदी की तरफ से। दीदी? दीदी तो गंडोगोल कर ही दी। अच्छा, आपका नाम क्या? रवीना देवी। किसकी हवा चल रही है? मोदी। बेलूर मठ हावड़ा के बाली इलाके में आता है। यहां से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं। वैशाली 2016 में टीएमसी के टिकट पर जीती थी, लेकिन अब इस इलाके में किसका माहौल है, अमित पालित ने इसे भी देखा। वोट जो डालेंगे तो क्या लग रहा है कि इधर बाली में कुछ बदलाव होगा? नहीं बदलाव होगा। अच्छा, तो कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ दीदी आएगी। दीदी आएंगे इधर। आप बदलाव चाहते हो? जरूर चाहते हैं बदलाव? अगर बदलाव चाहते हैं तो फिर कौन, दीदी या मोदी? दीदी आएगा। आप परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, दीदी आएगा। तृणमूल। ये बाली में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा? देखिए अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन तो चाहते ही। परिवर्तन अगर चाहते हैं तो फिर क्या लगता है, दीदी या मोदी? ऐसे तो मोदी जी का बात अच्छा ही लगता है हमको। हवा किसकी चल रही है यहाँ पर आजकल? हवा तो दोनों ही तरफ का ठीक है। दोनों तरफ। किसकी हवा है यहाँ? ममता बनर्जी का। ममता दीदी का। अमित पालित बाली में वैशाली डालमिया से भी मिले। सीधे उन्हीं से पूछा कि ममता से दूर होकर उनकी राह कितनी आसान है। क्योंकि देखिए, मैं जब वहाँ पे टीएमसी में एमएलए थी, कुछ भी नहीं हो पाया। इतना चिट्ठी लिखा, इतना कुछ उन लोग के लिए मांग की मैंने, बिकॉज आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड आई एम अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट। आई एम द गवर्नमेंट एमएलए एज वेल एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मैं ब्रिज हूँ। तो ये ब्रिज, अगर ब्रिज के जैसा काम ही नहीं कर पाऊँ तो कोई फायदा ही नहीं वो पार्टी में रह के। और उसके बाद यहाँ आप देखिए बीजेपी में प्रधानमंत्री जी कितना फंड दे रहे हैं यहाँ पे बंगाल के लिए, कितना कुछ वो सोचे हैं। वो जो यहाँ पे आपने देखा है कि जो इस्तार जो निकला है। हावड़ा के जिस उलुबेरिया में ममता फुटबॉल उछालती दिखी थी, वहां के वोटर का मूड क्या है, अमित पालित ने उनसे भी बात की। क्या नाम है आपका? शेख महबूब आलम। शेख बाबू, ये बताइए कि यहाँ पर क्या दीदी वापसी कर रही है या नहीं कर रही? यहाँ वापसी करने बहुत मुश्किल है। जो यहाँ के जो मतलब मोदी आने से पहले जो था अभी जो है ना, मोदी भाई आने के बाद जो है यहाँ का सिस्टम जो है बदल गए। दीदी क्या है, दीदी आ रही हैं? हाँ, आ रहे हैं। या उलबेरिया की जनता जाए उनके साथ है? हाँ, उलबेरिया जनता खाते हैं। दीदी आसছে না মোদি আসছে কেন? দিদি আসছে। দিদি আসছে। বাংলায় পরিবর্তন লোক চাইছে, পরিবর্তন হচ্ছে। তো কি মনে হচ্ছে, দিদি না মোদি? আমার হিসাবে অন্তত দিদিই থাকবে মনে হচ্ছে। अभी तो जो हवा चल रहा है तो वो तो समझ में नहीं आ रहा है जो कौन आएगा क्या नहीं आएगा। পরিবর্তন होगा शायद। তোমরা তো যুব যারা আছো, ইউথ, কি ভাবছে, মানে পরিবর্তন চাইছো না? পরিবর্তন দরকার আছে তো। तो परिवर्तन, इनका कहना है कि जो परिवर्तन इनको चाहिए, परिवर्तन होगा बंगाल में? हाँ होगा। अच्छा, तो परिवर्तन होगा तो कौन आएगा, दीदी या मोदी? नहीं, मोदी जी के। मोदी जी के लिए परिवर्तन। या পরিবর্তন হচ্ছে বাংলা 100%। কে আসবে, দিদি না মোদি? मोदी 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 मोदी। हावड़ा की पहचान उसके ब्रिज, रेलवे स्टेशन और इंडस्ट्रीज के लिए है। एक पुल के जरिए हावड़ा और कोलकाता जुड़े हुए हैं। इसे ट्विन सिटी भी कहते हैं। यहाँ 1/4 वोटर मुसलमान है, इसलिए चुनाव में ये असर डालते हैं। इनके अलावा हिंदी भाषी वोटर भी किंग मेकर की भूमिका में है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक है हावड़ा, दूसरा है उलबेरिया। और 2019 में इन दोनों ही सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 का जो ट्रेंड है, क्या 2021 में भी चलेगा, ये देखना होगा। क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स है यहाँ के 26% से ज्यादा, वो तो करीब 90 से 95% टीएमसी के साथ नजर आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर करीब 26 से 30% का एक वोट है हिंदी भाषी लोगों का, क्या वो टीएमसी के साथ रहेंगे या फिर बीजेपी में शिफ्ट होंगे, इस पर सबकी नजर है। क्योंकि इस बार इन चुनावों में राम भी एक फैक्टर है। हावड़ा यूं तो दीदी का दुर्ग है, लेकिन बीजेपी को यहां उम्मीद क्यों दिख रही है? वो इसलिए क्योंकि 2019 में हावड़ा में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। हावड़ा संसदीय सीट पर बीजेपी नंबर 2 पर रही थी, उसे 39% वोट मिला था। उलुबेरिया लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने दूसरे नंबर पर रहते हुए 37% वोट हासिल किए थे।
बीजेपी हावड़ा के 26% मुस्लिम वोट के मुकाबले 73% हिंदू वोटों पर दांव लगा रही है। उसका जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि टीएमसी के कई बड़े नेता पाला बदल कर बीजेपी के साथ हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंदू वोट के ध्रुवीकरण से बीजेपी ममता के इस गढ़ में सेंध लगा पाएगी? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।